this is lecture number 21 of GOC second, and in this lecture we will start with a question and then we will understand some important reaction and the questions based on those reaction. So let's start this lecture with a question, and this is very important question. So हमारे पास क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए आपके पास एक साइक्लोहेक्सेन रिंग है और साइक्लोहेक्सेन पे CH3 और हाइड्रोजन वेज पे है, CH3 डैश पे है। सिमिलरली आपको यहाँ पे ब्रोमीन वेज पे दिख रहा है और यहाँ पे दो हाइड्रोजन है, एक वेज पे एक डैश पे। तो जिस कार्बन से क्लोरीन लगा है उसको अल्फा कार्बन बुलाएंगे और अल्फा कार्बन के बगल वाले कार्बन को बीटा, इधर बीटा इधर बीटा। अच्छा, हम रिएक्शन करवा रहे हैं एल्कोहलिक KOH के साथ में और इस रिएक्शन के रेट को हम R1 बुला रहे हैं। फिर ऑन द अदर हैंड सेम हमारे पास साइक्लोहेक्सेन है, यहाँ पे ब्रोमीन देखिए इसमें भी वेज पे है, इसमें भी वेज पे है और यहाँ CH3 और H चेंज हो गया, वेज और डैश पे चेंज हो गया। सिमिलरली हाइड्रोजन इसमें सेम है। तब आप देखिए जिस कार्बन से ब्रोमीन उसको अल्फा, उसके बगल वाले को बीटा, उसके बगल वाले को β2 कह रहे हैं। तो आपको पता है जैसे ही आप एल्कोहलिक KOH लेते हैं आपको पता है यहाँ पे क्या होगा, HX यानी कि HCl या HBr का एलिमिनेशन होगा और ये जो HX निकल रहा है ये एंटी एलिमिनेशन होगा। एंटी एलिमिनेशन कहने का मतलब क्या है कि अगर आप Br यहाँ पे वेज से निकाल रहे हैं तो आपको हाइड्रोजन डैश वाला लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए इस कार्बन पे हाइड्रोजन वेज पे है और हाइड्रोजन डैश पे है और इस कार्बन पे हाइड्रोजन वेज पे है, तो ये हाइड्रोजन यहाँ से नहीं एलिमिनेट होगा क्योंकि एंटी एलिमिनेशन होना है। तो हाइड्रोजन यहाँ वाला एलिमिनेट होगा तो पाई बॉन्ड यहाँ पे बनेगा, तो आपके पास इसमें जो कंपाउंड बनेगा प्रोडक्ट वो ये वाला बनेगा। अब आप देखिए आपके पास जो प्रोडक्ट बन रहा है उसमें अल्फा H काउंट करिए तो इसमें 3 अल्फा H। सिमिलरली यहाँ पे Br वेज पे है तो ये Br H के साथ एंटी एलिमिनेशन देगा और सिंस Br वेज पे है तो हाइड्रोजन डैश पे होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए यहाँ हाइड्रोजन डैश पे है और यहाँ भी डैश पे है, तो या तो पाई बॉन्ड यहाँ बन सकता है या पाई बॉन्ड यहाँ बन सकता है। तो हम दोनों प्रोडक्ट बनाएंगे। एक तो पाई बॉन्ड देखिए यहाँ पे बनाया हमने, तो ये पाई बॉन्ड कैसे बना है, Br और β1 से हाइड्रोजन एलिमिनेट करवा के। और ये पाई बॉन्ड कैसे बना है, Br और β2 से हाइड्रोजन एलिमिनेट करवा करके। तो अब आप देखिए इस एल्कीन में प्रोडक्ट एल्कीन बन रहा है, 7 अल्फा H है तो ये मेजर प्रोडक्ट और इसमें 3 अल्फा H है तो ये माइनर प्रोडक्ट। ठीक है, अब आपसे पूछा है कि ये रेट ज़्यादा होगा ये रेट ज़्यादा होगा, तो आप आसानी से बता सकते हैं सिंस यहाँ पे प्रोडक्ट का स्टेबिलिटी रेट 2 वाले रिएक्शन में ज़्यादा है तो इसीलिए रेट 2 ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू रेट 1, क्योंकि स्टेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट की बात करते हैं। तो इसीलिए रेट की अगर हम बात करेंगे तो सेकेंड वाले रिएक्शन का रेट फर्स्ट वाले रिएक्शन के रेट से ज़्यादा होगा। समझ में आया क्वेश्चन? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट हम पढ़ेंगे डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ विसनल एंड जेमिनल डाइहैलाइड। अच्छा, आपको पता है विसनल डाइहैलाइड क्या होता है, दो अलग अलग कार्बन पे हेलोजन, एडजेसेंट कार्बन पे हेलोजन, उसको विसनल डाइहैलाइड बुलाते हैं। और अगर आपके पास एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन है तो उसको जेमिनल डाइहैलाइड बुलाते हैं। तो हम क्या करवाएंगे, विसनल और जेमिनल डाइहैलाइड में डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करवाएंगे। इसका क्या मतलब है, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन का मतलब है कि हाइड्रोजन और हेलोजन को रिमूव करवाएंगे, उसी को बुलाते हैं डीहाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा, पहले से मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो प्रोडक्ट बनेगा वो एल्काइन बनेगा। अब हम बात करते हैं इस रिएक्शन को समझते हैं एक एग्जाम्पल से और उसके मैकेनिज्म को भी समझते हैं। सो आपके पास देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, आपके पास विसनल डाइहैलाइड है यानी एडजेसेंट कार्बन पे 2 हेलोजन है, क्लोरीन है, तो ये विसनल डाइक्लोराइड है। इसका एक रिएजेंट के साथ हम रिएक्शन करवा रहे हैं और प्रोडक्ट आपके पास देखिए एल्काइन बन रहा है, 2 कार्बन है तो एसिटिलीन। तो आपसे पूछा है कि ये रिएजेंट क्या क्या हो सकता है, तो आपके पास 4 ऑप्शन है, अल्कोहलिक KOH, एक्वस KOH, NaNH2, अल्कोहलिक KOH फॉलोड बाय NaNH2।
ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो इसमें आपको आंसर करना है। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप इसका मैकेनिज्म देखिए। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो आपके पास विसनल डाइक्लोराइड था, इसको हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया है ना, दोनों कार्बन को ओपन करके सारे बॉन्ड को हमने ओपन कर दिया। अब आपको पता है जैसे ही आप एल्कोहलिक क्यूएच के साथ हीट करते हैं तो आपको पता है एंटी एलिमिनेशन होता है। क्लोरीन यहाँ पे ये निकलेगा तो ये हाइड्रोजन निकलेगा और पहला पाई बॉन्ड बनेगा और आपके पास एल्कीन बन गया, यानी HCl बाहर चला गया। अब आप ध्यान से सुनिए, जैसे ही आपने यहाँ से हाइड्रोजन और क्लोरीन निकाला तो आपके पास डबल बॉन्ड आया और एक क्लोरीन यहाँ पे बच गया। अब देखिए क्लोरीन के पास लोन पेयर है, ये लोन पेयर रेजोनेंस में है, तो इस प्रोडक्ट को हम बुलाते हैं, देखिए आपके पास इस ग्रुप को विनाइल बुलाते हैं, क्लोरीन लगाए तो इसको बुलाते हैं विनाइल क्लोराइड। और विनाइल क्लोराइड जो है वो स्टेबल है क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन के ऊपर जो लोन पेयर है वो पाई बॉन्ड के साथ में रेजोनेंस में है। तो यहाँ पे अगर आप वापस से एल्कोहलिक KOH लेके आइएगा और साथ में हीट, तो एल्कोहलिक KOH उतना अच्छा स्ट्रॉन्ग रीएजेंट नहीं है कि वो क्लोरीन को बाहर कर दे, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट आपके पास बना है ये स्टेबल है क्योंकि इसमें रेजोनेंस हो रहा है। तो इस क्लोरीन को बाहर निकालने के लिए हमें एक स्ट्रॉन्ग रिएजेंट चाहिए। एल्कोहलिक KOH से काम नहीं चलेगा, इसलिए अगर आप यहाँ पे एल्कोहलिक KOH लेते हैं तो एल्कोहलिक KOH इज नॉट अलाउड इन दिस स्टेप। तो आप क्या करिएगा, आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग रिएजेंट ले लीजिए और स्ट्रॉन्ग रिएजेंट हम लेंगे सोडामाइड NaNH2 और साथ में हीट। ये सोडामाइड क्या करेगा, स्ट्रॉन्ग है तो ये क्लोरीन और हाइड्रोजन को बाहर निकाल देगा और आपके पास बेसिकली क्या बन जाएगा, एसिटिलीन बन जाएगा, यानी कि क्या बन गया, एल्काइन बन गया। या आप यूं कर सकते हैं कि जो आपके पास विसनल डाइक्लोराइड था उसमें डायरेक्ट आप 2 मोल NaNH2 ले लीजिए, आपके पास एसिटिलीन बन जाएगा। तो बताइए कौन कौन सा रिएजेंट आप यूज कर सकते हैं जब आप विसनल डाइहैलाइड को एसिटिलीन में कन्वर्ट करना चाहते हैं। एक तो आप क्या करिए, डायरेक्ट NaNH2 ले लीजिए 2 मोल, और एक आप पहले स्टेप में एल्कोहलिक KOH लीजिए, उसके बाद NaNH2 लीजिए, आपके पास आंसर मिल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट हमारे पास है जेमिनल डाइक्लोराइड, यानी एक ही कार्बन पे 2 क्लोरीन, उसको बुलाते हैं जेमिनल डाइक्लोराइड। इसका देखिए हम रिएक्शन करवा रहे हैं एल्कोहलिक KOH साथ में हीट, या आपको रिएजेंट ऐसा भी लिखा हुआ दिख सकता है NaNH2 साथ में हीट। ठीक है, आपको क्या करना है, एंटी एलिमिनेशन करना है, हाइड्रोजन और क्लोरीन निकालना है। तो पहले स्टेप में क्या होगा, यहाँ से देखिए इसको अल्फा कार्बन, इसको बीटा कार्बन, तो अल्फा कार्बन से क्लोरीन और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन जाएगा, आपके पास एल्कीन बन गया और साथ में एक क्लोरीन। अब देखिए ये क्लोरीन पे जो लोन पेयर है ये रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, तो ये जो आपके पास प्रोडक्ट बना है दिस इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। तो अब यहाँ से इस क्लोरीन को बाहर निकालने के लिए और यहाँ से हाइड्रोजन निकालने के लिए अब हम एल्कोहलिक KOH साथ में हीट नहीं ले सकते क्योंकि वो वीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सोडामाइड लेंगे साथ में हीट, तो यहाँ से क्लोरीन यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा और आपके पास देखिए एल्काइन बन गया। अब आप ध्यान से सुनिए, ये जो आपके पास एल्काइन है, इस एल्काइन पे ये जो कार्बन है इसके साथ जो लगे हुए हाइड्रोजन है, लगा हुआ हाइड्रोजन है, ये एसिडिक हाइड्रोजन है और सोडामाइड एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है, तो ये बेस क्या करेगा, इस एसिडिक हाइड्रोजन को उड़ा ले जाएगा और आपके पास ये देखिए सॉल्ट बन गया। तो रिएक्शन हम फर्दर भी प्रोसीड करवा सकते हैं ना, क्योंकि सोडामाइड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बेस है और एल्कीन से लगे हुए हाइड्रोजन जो होते हैं वो एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं, इसलिए सोडामाइड उस एसिडिक हाइड्रोजन के साथ एसिड बेस रिएक्शन करेगा और आपके पास सॉल्ट बनाएगा। नेक्स्ट अब हम एक कन्वर्जन रिएक्शन पढ़ेंगे। इसमें देखिए आपके पास एल्काइन है और एल्काइन पे आपने HgSO4 साथ में डाइल्यूट H2SO4 लिया है। आपको पता है इस रिएक्शन को कुसेरोव्स रिएक्शन कहते हैं और यहाँ पे आपके पास एसीटोन बनता है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो ए प्रोडक्ट आपके पास मिल गया एसीटोन। ये रिएक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं। फिर इस एसीटोन का आपने रिएक्शन करवाया है PCl5 से। मैंने आपको ट्रिक बताया था कि जब भी PCl5 का कार्बोनिल कंपाउंड के साथ रिएक्शन आता है तो आप कुछ ऐसे PCl5 को अरेंज करके लिखते हैं और यहाँ से POCl3 बाहर कर देते हैं
और ये क्लोरीन आप इसको अटैच करवा देते हैं इस कार्बन से, तो आपके पास प्रोडक्ट बन जाएगा CH3 CCl Cl CH3। तो ये प्रोडक्ट आपके पास बन गया, यानी एक ही कार्बन पे दो क्लोरीन, यानी जेमिनल डाइक्लोराइड बन गया। जेमिनल डाइक्लोराइड में वापस से आप 2 मोल NaNH2 ले लीजिए, या आप यूं करिए देखिए आपके पास B के साथ में आपको दिया है 3 मोल NaNH2, तो 2 मोल NaNH2 यूज होगा, क्योंकि यहां से एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन पहले स्टेप में पहला मोल NaNH2 लेके चला जाएगा। फिर यहां से एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन, चाहे यहां से बात करिए यहां से बात करिए, सिमिट्री है, दूसरा मोल NaNH2 लेके चला जाएगा। तो 3 मोल आपके क्वेश्चन में गिवन था NaNH2, तो 2 मोल आप यूज कर लिए, तो आपके पास क्या बन गया, एल्काइन बन गया। वापस से जब 1 मोल बचा, स्ट्रॉन्ग बेस है, एल्काइन से लगे हुए हाइड्रोजन एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं, तो अब 1 मोल NaNH2 सॉल्ट बनाएगा, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शन होगा। अगेन वापस देखिए, सॉल्ट में आप CH3 का रिएक्शन करवा रहे हैं, यानी एल्काइल आयोडाइड का रिएक्शन करवा रहे हैं। आपको पता है यहाँ SN2 रिएक्शन होगा, डायरेक्ट यहाँ पे क्या होगा, जो CH3 है वो पॉजिटिव चार्ज पे अटैक करेगा नेगेटिव चार्ज, क्योंकि C नेगेटिव Na+ है, तो CH3 पॉजिटिव बनेगा यहाँ पे, डायरेक्ट SN2 से यहाँ अटैक होगा और आपके पास अगेन वापस से एल्काइन बन गया। ठीक है, नेक्स्ट इस क्वेश्चन को देखिए, आपके पास साइक्लोप्रोपेन है और इसका रिएक्शन करवा रहे हैं HBr के साथ में। मैंने आपको बताया था कि साइक्लोप्रोपेन में ये जो बॉन्ड है सिग्मा बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड की तरह बिहेव करता है, तो आप इस बॉन्ड को तोड़ दीजिए, और इस बॉन्ड को जैसे ही तोड़िएगा तो यहाँ पे HBr लगा दीजिए। तो ये देखिए HBr, तो ये प्रोडक्ट आपके पास बनेगा 1 2 3 1 2 3, 3 कार्बन है और 3 कार्बन पे HBr लगा हुआ है। फिर आप दूसरा स्टेप में ले रहे हैं एल्कोहलिक KOH। आपको पता है एल्कोहलिक KOH एंटी एलिमिनेशन करेगा, किसका एंटी एलिमिनेशन करेगा, HBr का। तो HBr यहाँ से निकाल दीजिए, आपके पास यहाँ पे डबल बॉन्ड बेसिकली एल्कीन बन जाएगा, या जिसको प्रोपीन भी बुलाते हैं। तो ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास है ये कंपाउंड है और Br2 दिया है, तो प्रोडक्ट A बना, और A को हम एल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करवाते हैं तो B बना। तो आपसे पूछा है व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ B। तो आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपके पास ये था एल्कीन और Br2 करवाते हैं, तो आपको पता है Br2 क्या करेगा, एंटी एडिशन देगा, और ये पाई बॉन्ड को तोड़ करके आप एक Br वेज पे बनाइएगा और एक Br डैश पे बनाइएगा, तो आपके पास ये प्रोडक्ट मिल गया। ठीक है, अब आप देखिए ये अल्फा 1 है और ये अल्फा 2 कार्बन है, और आप एल्कोहलिक KOH लेते हैं। तो जैसे ही आप एल्कोहलिक KOH लीजिएगा तो यहाँ पे आपको देखिए हाइड्रोजन दिखेगा, ठीक है, और यहाँ पे आपको हाइड्रोजन दिखेगा। तो यहाँ पे Br वेज पे है, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन में से एक डैश पे होगा, क्योंकि एल्कोहलिक KOH एंटी एलिमिनेशन देता है, तो वेज डैश वाले के साथ HBr लेके उड़ जाएगा। तो आपके पास एक यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा, और यहाँ पे Br डैश पे है, तो यहाँ वेज वाला हाइड्रोजन लेके जाएगा और एक एल्कीन यहाँ पे बनेगा। तो आपके पास प्रोडक्ट ये बनेगा। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रिवाइज करवाता हूँ। मैंने आपको पढ़ाया था कि सेटजेफ या जेटसेप प्रोडक्ट या हॉफमैन एल्कीन किसको कहते हैं। अगर एक एल्कीन मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, यानी जो मेजर प्रोडक्ट देता है। मेजर प्रोडक्ट कैसे पहचानते हैं, हाँ, जो एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होता है उसको मेजर प्रोडक्ट बुलाते हैं, और उसको बेसिकली सेटजेफ या जेटसेप प्रोडक्ट बुलाते हैं। और जो लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, यानी कि माइनर प्रोडक्ट है, उसको हॉफमैन एल्कीन बुलाते हैं। और मैंने आपको बताया था कि सिंस मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है तो एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होगा हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट से, या और भी इफेक्ट लग सकता है। तो जनरली बोलते हैं कि जो सेटजेप या जेटसेप प्रोडक्ट है ये ज़्यादा स्टेबल होता है हॉफमैन एल्कीन से। लेकिन मैं आपको कुछ केसेस ऐसा बताऊंगा जिसमें हॉफमैन एल्कीन ज़्यादा स्टेबल होना प्रीफर करेगा सेटजेप और जेटसेप प्रोडक्ट के ऊपर। तो हम उन्हीं केसेस के ऊपर डिस्कशन करेंगे और देखेंगे कि कौन कौन सा ऐसा केस है जिसमें हॉफमैन एल्कीन ज़्यादा स्टेबल बनना प्रीफर करेगा ओवर सेटजेप और जेटसेप प्रोडक्ट। सो लेट्स स्टार्ट दोज केसेस।
So generally Set-Zep alkene is formed as major product, but in following cases Hofmann alkene may form as a major product. अच्छा साहब, ये फॉलोइंग केसेस कौन कौन सा है? आइए पहले केस के ऊपर में बात करते हैं। पहला केस है व्हेन बल्की बेस और स्टेरिकली हिंडर्ड बेस इज प्रेजेंट, यानी कि जो आप बेस काम में लीजिएगा ये या तो बल्की होना चाहिए, तभी हम बेसिकली हॉफमैन एल्कीन एज ए मेजर प्रोडक्ट बनाएंगे, या बेस स्टेरिकली हिंडर्ड होना चाहिए। कैसे? ध्यान से सुनिए। मान लेते हैं आपके पास में ये देखिए बेसिकली इस कार्बन से क्लोरीन जुड़ा हुआ है और आपने लिया है एल्कोहलिक क्यूएच। जैसे ही आप एल्कोहलिक क्यूएच लेते हैं आपके दिमाग में OR नेगेटिव आना चाहिए, या आप ये भी यूज करते हैं CH3O नेगेटिव या CH3OH साथ में हीट लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था यहाँ से एंटी एलिमिनेशन होगा और बेसिकली हम दो प्रोडक्ट बनाएंगे, एक मेजर प्रोडक्ट, क्योंकि इस कार्बन को आप अल्फा बुलाइएगा, इधर बीटा इधर बीटा, तो डीहाइड्रोहाइड्रोजनेशन होना है तो हाइड्रोजन यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है। जब आप हाइड्रोजन और क्लोरीन यहाँ से निकालिएगा तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा, और अगर आप क्लोरीन और हाइड्रोजन यहाँ से निकालते हैं तो डबल बॉन्ड यहाँ पे आएगा। और आपको पता है ये डबल बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि 6 अल्फा H होगा, और ये डबल बॉन्ड लेस स्टेबल है, इसीलिए ये प्रोडक्ट मेजर प्रोडक्ट होगा और इसको सेटजेप या जेटसेप प्रोडक्ट बुलाते हैं। नॉर्मली ये होता है। पर अब आइए, अब आपके पास सेम रिएजेंट था, सॉरी सेम रिएक्टेंट था, ये पाई बॉन्ड भूल जाइए, ठीक है, और क्लोरीन अटैच था। और अब आपने देखिए रिएक्शन में ये जो आपके पास बेस है CH3C CH3CH3O नेगेटिव, या इसको Me3, कार्बन पे 3 Me3 है तो Me3CO नेगेटिव भी लिख सकते हैं, इसको बुलाते हैं टर्सरी ब्यूटॉक्साइड। तो ये एक बल्की बेस है, और बल्की बेस जो है देखिए वो क्या करेगा, बल्की बेस यहाँ से हाइड्रोजन ले सकता है, यहाँ से भी हाइड्रोजन ले सकता है। तो अब देखिए ये 1 डिग्री हाइड्रोजन है और ये 2 डिग्री हाइड्रोजन है, तो आपको पता है यहाँ से वो हाइड्रोजन नहीं ले सकता है, यहाँ से वो हाइड्रोजन नहीं निकाल सकता है, क्योंकि ये बल्की ग्रुप है, बल्की ग्रुप है, स्टेरिकली हिंड्रेंस होगा यहाँ पे। तो ये बल्की ग्रुप 1 डिग्री से हाइड्रोजन निकालेगा, और 1 डिग्री से हाइड्रोजन निकालेगा तो यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ से क्लोरीन निकलेगा, और पाई बॉन्ड यहाँ बनेगा, तो आपके पास प्रोडक्ट ये बन जाएगा। तो ये आपके पास हॉफमैन प्रोडक्ट है, क्योंकि लेस सब्सटीट्यूटेड एल्कीन है तो इसलिए हॉफमैन बुलाएंगे, और ये मेजर प्रोडक्ट होगा इस रिएक्शन में। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, है ना, जब हम बेसिकली बल्की बेस यूज करते हैं तो प्रोडक्ट आपके पास चेंज हो जाता है, हॉफमैन प्रोडक्ट एज ए मेजर प्रोडक्ट बनता है। तो बल्की बेस के साथ में देखिए आप सॉल्वेंट लेते हैं, लिथियम डाई आइसोप्रोपाइल अमाइड LDA सॉल्वेंट लेते हैं, है ना। नेक्स्ट केस जो है कब हम हॉफमैन प्रोडक्ट एज ए मेजर प्रोडक्ट बनाएंगे, वो केस सेकंड है, और ये एम्स में पूछा गया था। केस क्या है, व्हेन पुअर लिविंग ग्रुप इज प्रेजेंट। पुअर लिविंग ग्रुप क्या क्या हो सकता है, फ्लोरीन और NR3 पॉजिटिव। अगर ये प्रेजेंट है तब भी आप हॉफमैन प्रोडक्ट एज ए मेजर प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। अब ध्यान से सुनिए रिएक्शन कैसे होगा। आपके पास देखिए CH3 CH2 CHF और CH3 है, तो आपको पता है ये पुअर लिविंग ग्रुप होता है, तो जिस कार्बन से ये जुड़ा है उसको अल्फा कार्बन, उसके बगल वाले को β1, उसके बगल वाले को β2। और आपको पता है एल्कोहलिक क्यूएच आप लिए हैं, ये लिए हैं और साथ में हीट लिए हैं, तो आपको पता है हाइड्रोजन और फ्लोरीन निकलना है। तो आप कैसे सोचिएगा इस रिएक्शन को, ध्यान से सुनिए। देखिए हाइड्रोजन यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी निकल सकता है, तो आप क्या करिए, सोचिए मन में, यहाँ से भी हाइड्रोजन निकाल करके यहाँ नेगेटिव चार्ज बनाइए, और यहाँ से भी हाइड्रोजन निकाल करके नेगेटिव चार्ज बनाइए। फिर आप देखिए कि नेगेटिव चार्ज कहाँ स्टेबल है। अब आप देखिए ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बन रहा है, और ये नेगेटिव चार्ज यहाँ पे बन रहा है, और यहाँ पे देखिए कि CH3 का यहाँ +I इफेक्ट लग रहा है। +I इफेक्ट क्या पता है, आपको पता है कि कार्ब एनाइन का स्टेबिलिटी डिक्रीज करता है। तो यहाँ से हम समझ गए कि नेगेटिव चार्ज यहाँ स्टेबल है, और नेगेटिव चार्ज कैसे आया, हाइड्रोजन हटा करके। तो अब आप क्या करिए, यहाँ से हाइड्रोजन हटाइएगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज बनने वाला इंटरमीडिएट में यहाँ स्टेबल है, यहाँ से हाइड्रोजन हटाइएगा, फ्लोरीन यहाँ से हटाइएगा, तो आपके पास प्रोडक्ट ये बनेगा, एल्कीन ये बनेगा। यानी अब जो एल्कीन बन रहा है कैसे बन रहा है,
अल्फा कार्बन से फ्लोरीन निकल रहा है और बीटा 1 से हाइड्रोजन निकल रहा है, इसलिए ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा, यानी हॉफमैन एल्कीन मेजर प्रोडक्ट होगा। और सेटजेप एल्कीन जब आप बीटा 2 से हाइड्रोजन निकालिएगा वो माइनर होगा। लेकिन ये हर समय आप नहीं लगा सकते हैं। देखिए अब बेसिकली ऐसा केस आप सोच रहे हैं ना, तो हॉफमैन मेजर प्रोडक्ट बन रहा है, तो आप हमेशा ऐसे ही सोचिएगा। जब भी आपको क्वेश्चन दिखे तो आप क्या करिएगा, हाइड्रोजन निकाल लीजिएगा बीटा 1 और बीटा 2 कार्बन से, और फिर आप दिमाग में सोचिएगा कि कौन सा निगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रोडक्ट बनाना है। कैसे, ध्यान से सुनिए। आपके पास देखिए PH CH2 CHF और CH3 है और एल्कोहलिक केवल साथ में हीट दिया है। पहले तो आप रिएजेंट देख के सोचिएगा, हाँ डिहाइड्रो हेलोजिनेशन करवाना है। फिर आप सोचिएगा कि फिर आप पहचानिएगा कि जिस कार्बन पे हेलोजन लगा है उसको अल्फा बोल दीजिए और उसके बगल वाले को बीटा 1 और बीटा 2। और फिर आप सोचिएगा कि बीटा 1 से हाइड्रोजन निकाल करके नेगेटिव बनाना है और बीटा 2 से निकाल करके नेगेटिव बनाना है। और फिर आपको दिमाग लगाना है कि कौन सा नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है। अब आप देखिए, ये नेगेटिव चार्ज कम स्टेबल है और ये नेगेटिव चार्ज पीएच के साथ में रेजोनेंस में है, तो ये नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है, यानी कि इस कार्बन से हाइड्रोजन निकलना प्रीफर होगा और फ्लोरीन तो यहाँ से निकलेगा। तो यानी कि यहाँ पे जो एल्कीन बनेगा वो बीटा 2 कार्बन से हाइड्रोजन के निकलने पे बनेगा, तो यानी एल्कीन यहाँ बनेगा। तो अब आप देखिए जो मेजर प्रोडक्ट है और ये एल्कीन मोर सब्स्टिट्यूटेड भी है, तो इसलिए इसको सेटजेप या जेटसेप प्रोडक्ट बुलाइएगा, तो ये मेजर प्रोडक्ट बनेगा। हमेशा हॉफमैन एल्कीन ही मेजर प्रोडक्ट नहीं होगा, जो हम पढ़ के आए हैं पहले वाले केस में भी। आपको सोचना कैसे है वो हमने बताया आपको। और हॉफमैन देखिए यहाँ माइनर प्रोडक्ट बन रहा है, तो क्या हम यहाँ लिख सकते हैं कि इन ट्रांजिशन स्टेट कार्ब एनायनिक कैरेक्टर डेवलप्स, हेंस रिएक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायनिक कैरेक्टर। आपको हाइड्रोजन हटा करके नेगेटिव चार्ज सोचना है, नेगेटिव चार्ज की स्टेबिलिटी के बारे में सोचना है, और फिर आपको बनाना है अकॉर्डिंग टू दैट हॉफमैन एज वेल एज सेटजेप एल्कीन। नेक्स्ट जो केस है जहां पे बेसिकली हॉफमैन एज ए मेजर प्रोडक्ट बनता है वो है पायरोलाइसिस ऑफ टेट्रा एल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। पहले तो पायरोलाइसिस समझने से पहले आप इस कंपाउंड को देखिए, यह है टेट्रा एल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए ये है अमोनिया, बेसिकली अमोनियम डेरिवेटिव, और उसके ऊपर 3 एल्काइल ग्रुप है, यानी टेट्रा एल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसका रिएक्शन या तो बेस के साथ में या AgOH लिखा हुआ दिख सकता है या मॉइस्ट Ag2O दिखा हुआ मिल सकता है, और साथ में हीट। तब आप देखिए ध्यान से क्या करवाना है, आप ध्यान से सोचिए। अब आप देखिए कि जिस नाइट्रोजन के साथ कार्बन अटैच्ड है उसको अल्फा कार्बन बुलाइएगा, उसके बगल वाले को बीटा कार्बन बुलाइएगा। डन, यानी कि फंक्शनल ग्रुप से अटैच्ड कार्बन को अल्फा, उसके बगल वाले को बीटा। अब आप देखिए कि ये जो बेस है वो क्या करेगा, इस बीटा वाले हाइड्रोजन को यहाँ से उड़ा ले जाएगा, क्योंकि ये बीटा हाइड्रोजन एसिडिक है, यहाँ से वो ले जाएगा बेस, और यहाँ पे ये जो बॉन्ड है, क्योंकि हाइड्रोजन निकला H+ के फॉर्म में, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, तो कार्बन पे 2, 3 और 2, 5 बॉन्ड बनने लगेगा, जिसके कारण से ये ग्रुप जो है यहाँ से बाहर निकल जाएगा और आपके पास बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और साथ में ये बाहर निकल गया और साथ में वाटर। ठीक है, तो ऐसे रिएक्शन करवाना है। पायरोलिसिस, इसको बुलाते हैं पायरोलिसिस ऑफ टेट्रा एल्काइल अमोनियम हाइड्रोक्साइड। रिएजेंट याद रखिएगा। अब इस पे एग्जांपल देखिए, आपके पास है CH3 N पॉजिटिव, CH3 CH3, CH CH3, CH2 CH3। अब आप ध्यान से देखिए, आपके पास बेस के साथ में हीट है, ये आपको AgOH लिखा हुआ दिख सकता है, मॉइस्ट Ag2O और साथ में हीट। आपको क्या सोचना है, नाइट्रोजन से अटैच्ड कार्बन पे कार्बन को अल्फा, उसके बगल वाले को बीटा, यहाँ 2 बगल वाले हैं तो एक को बीटा 1 बुला रहे हैं, एक को बीटा 2 बुला रहे हैं। अब आपको क्या सोचना है, ध्यान से सुनिए। अब आपको सोचना क्या है कि आप बीटा 1 और बीटा 2 से हाइड्रोजन निकाल करके उस पर नेगेटिव बनाइए, क्योंकि बेस है, हाइड्रोजन ले जाएगा H+। तब आप देखिए, एक तो बीटा 1 पे ये नेगेटिव और बीटा 2 पे ये नेगेटिव,
अब आपको सोचना है कि कौन सा नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है। अब आप देखिए ये नेगेटिव चार्ज CH3 प्लस आई इफेक्ट लगा करके उसको लेस स्टेबल बना रहा है, क्योंकि आई इफेक्ट इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और नेगेटिव होगा और अनस्टेबल की ओर जाएगा। और ये नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है क्योंकि ये 1 डिग्री कार्बन पे है, ठीक है। तो यहाँ नेगेटिव बनना ज़्यादा प्रीफर होगा। तो अगर यहाँ नेगेटिव बनना ज़्यादा प्रीफर होगा तो बेसिकली ये बॉन्ड तो ऑलरेडी टूटेगा क्योंकि कार्बन पे 5 बॉन्ड बनने लगेगा, और ये बॉन्ड इधर आएगा क्योंकि यहां से हाइड्रोजन निकला, ये बॉन्ड इधर आएगा। तो आपके पास देखिए CH2, आपके पास बनेगा CH2, देखिए यहां से CH3 था तो हम इसको CH2 और H लिख लेते हैं ऐसे। तो यहां से आप हाइड्रोजन निकालिएगा तो ये बॉन्ड नहीं, ये बॉन्ड अब इधर आएगा और यहां पे बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। तो ये एज ए मेजर प्रोडक्ट बना। तो देखिए हॉफमैन क्योंकि लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है तो ये मेजर प्रोडक्ट बना रहा है। करना क्या है आपको, कार्ब एनायन बनाना और कार्ब एनायन का स्टेबिलिटी चेक करना है। जो ज़्यादा स्टेबल होगा वहां से हाइड्रोजन निकालिएगा, बॉन्ड को शिफ्ट करिएगा, एल्कीन बनाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट आपके पास CH3N CH2 CH3 CH2 CH2 CH3 और यहाँ पे CH2 CH2। अब आप देखिए जिस नाइट्रोजन से कार्बन अटैच्ड है उसको अल्फा, यहाँ पे 2 कार्बन अटैच्ड है तो इसको अल्फा 1 बुला रहे हैं और इसको बेसिकली अल्फा 2 बुला रहे हैं, ठीक है। इसको अल्फा 1, इसको अल्फा 2। और अल्फा 1 कार्बन से अटैच्ड कार्बन को बीटा बुलाते हैं। तो 2 अल्फा 1 से अटैच्ड 2 कार्बन है तो इसको बीटा 1 बुला रहे हैं, इसको बीटा 2 बुला रहे हैं, ठीक है। इसको अल्फा 1 बुला लीजिए, है ना, और इसको अल्फा 2 बुला लीजिए, ठीक है। अब आप देखिए आप ले रहे हैं OH नेगेटिव या साथ में हीट, या AgOH मॉइस्ट Ag2 और साथ में हीट लेते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था, आपको क्या करना है, बीटा से हाइड्रोजन निकाल करके, बीटा से हाइड्रोजन निकाल करके आपको नेगेटिव चार्ज बनाना है और फिर स्टेबिलिटी चेक करना है। तो यहाँ नेगेटिव चार्ज देखिए और यहाँ नेगेटिव चार्ज देखिए। यहाँ नेगेटिव चार्ज पे प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, यहाँ नेगेटिव चार्ज 1 डिग्री कार्बन से अटैच्ड है तो ये नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल है। तो यहाँ से आप हाइड्रोजन निकालिएगा। तो यहाँ पे देखिए CH2 को हम ऐसे बना लेते हैं, CH और CH, CH और H। तो यहाँ से हाइड्रोजन निकला H प्लस के फॉर्म में, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और ये पूरा बॉन्ड ऐसे टूट जाएगा क्योंकि इसको बाहर निकलना है, कार्बन पे 5 बॉन्ड आ जाएगा। तो आपके पास देखिए बनेगा CH2 CH2। तो आपके पास बन गया इथीन और साथ में ये पूरा एज ए बाहर चला जाएगा। तो ये एल्कीन बना है कैसे, अल्फा 1 और बीटा 1 के बीच में। तो ये आपके पास मेजर प्रोडक्ट बन गया। नेक्स्ट हम पढ़ने जा रहे हैं कन्वर्जन। इसमें देखिए आपके पास ये कंपाउंड गिवन है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर और हाइड्रोजन अटैच्ड है। तो आप देखिए ये कुछ ऐसा दिख रहा है कि जैसे आप बेसिकली एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवाते थे अमोनिया के साथ में। जब आप एल्काइल हैलाइड को एक्सेस में लेते थे तो आपके पास बनता था R4N पॉजिटिव X नेगेटिव। तो यहाँ पे देखिए अमोनो इसको बुलाते थे अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पे आप क्या करते थे, आप क्या करते थे कि नाइट्रोजन अमोनिया का रिएक्शन करवाते थे। तो यहाँ पे आप क्या करते थे, जितने भी लोन पेयर थे और जितने भी हाइड्रोजन थे सबको निकाल करके आप एल्काइल ग्रुप अटैच करते थे। तो सिमिलरली आप क्या करिए, यहाँ से लोन पेयर और हाइड्रोजन हटा करके 2 CH3 अटैच कर दीजिए। तो CH3I एक्सेस में लेते हैं, एल्काइल हैलाइड एक्सेस में लेते हैं, तो आपके पास प्रोडक्ट ये बन गया। तो हमने हाइड्रोजन और लोन पेयर को हटा करके CH3 लगाया और N पे पॉजिटिव, ये प्रोडक्ट बना, इसको बुलाते हैं अमोनोलिसिस ऑफ एल्काइल हैलाइड। फिर इसका रिएक्शन करवाते हैं AgOH। तो अभी आप देखिए AgOH जैसे ही आया, अब आप देखिए यहाँ पे नाइट्रोजन से अटैच्ड ये कार्बन है और ये कार्बन है। तो इसको बुलाते हैं अल्फा कार्बन और इसको बुलाते हैं बीटा कार्बन, ठीक है। अब आप देखिए क्या होगा, यहाँ बीटा से हाइड्रोजन निकाल करके आपको निकालना है, OH नेगेटिव ले जाएगा और यहाँ पे आपको नेगेटिव चार्ज बनाना है। ये बॉन्ड आपको शिफ्ट करना है इधर, ये बॉन्ड आपको इधर शिफ्ट करना है। तो आपके पास देखिए ये प्रोडक्ट मिल गया, क्योंकि बॉन्ड आपने ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर दिया तो ये प्रोडक्ट आपके पास मिला। और ये बॉन्ड को हम ऐसे तोड़ देंगे तो ये देखिए टूट गया, तो ये आपके पास C मिल गया। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट नहीं है ये है पायरोलिसिस ऑफ एस्टर।
ये होता है इंट्रामोलिकुलर एलिमिनेशन, इसके बारे में बात करते हैं। और सिन एलिमिनेशन होता है, नॉट इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास देखिए एस्टर है CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CHR, और इसको हम 400 से 500 डिग्री पे हीट करते हैं। तो आप देखिए इसमें क्या होगा, एकदम फास्ट से बता देते हैं। यहाँ पे देखिए C डबल बॉन्ड है, ये ऑक्सीजन इस पे आएगा, ये पाई बॉन्ड इस पे आएगा, इस पे नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से हाइड्रोजन ले जाएगा बीटा पे, और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट कर जाएगा और ये यहाँ से टूट जाएगा। तो आपके पास बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CHR। तो ये प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं डी हेलोजिनेशन से। अभी हमने पढ़ा था पिछले सेक्शन में डी हाइड्रोहेलोजिनेशन, उसमें HX बाहर निकालते थे, एंटी एलिमिनेशन होता था। अब हम पढ़ रहे हैं डी हेलोजिनेशन, इसमें हम 2 हेलोजन को बाहर निकालेंगे, और ये E2 मैकेनिज्म से होता है, और ये भी एंटी एलिमिनेशन होता है, याद रखिएगा। अच्छा, 2 हेलोजन बाहर निकालने के लिए, एक तो आपको पता है एक कार्बन पे 2 हेलोजन हो सकता है, या तो एडजेसेंट कार्बन पे 2 हेलोजन हो सकता है। तो यहाँ हम 2 केस पढ़ेंगे, एक तो आप पढ़ेंगे विशनल डाइहैलाइड के लिए, और एक पढ़ेंगे जेमिनल डाइहैलाइड के लिए। तो दोनों केस पढ़ेंगे। पहले हम देखते हैं कि अगर आपको ये दोनों हेलोजन निकालना है तो आप कौन कौन सा रीएजेंट काम मिलेंगे। या तो आपको लिखा हुआ दिख सकता है Ag साथ में हीट, या Ag पाउडर साथ में हीट, या आपको दिख जाए जिंक साथ में हीट, या जिंक डस्ट साथ में हीट, या NaI सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन और साथ में हीट। तो जैसे ही आपको ये 3 रिएजेंट दिखे तो आपको डी हेलोजिनेशन करवाना है, एंटी एलिमिनेशन करवाना है। एंटी आ गया तो यहाँ पे बेसिकली जो रिएक्शन में बेसिकली अगर कायरल कार्बन दिख जाए तो उसके अकॉर्डिंग भी प्रोडक्ट चेंज हो सकता है। बेसिकली हम स्टीरियो केमिस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम डी हेलोजिनेशन पढ़ेंगे विशनल डाइहैलाइड में। तो ये आपके पास देखिए विशनल डाइहैलाइड है, एडजेसेंट कार्बन पे क्लोरीन, और आप देखिए रिएजेंट कौन सा ले लिए, जिंक के साथ हीट, कोई सा भी रिएजेंट ले सकते हैं। तो आपको क्या करना है, सिंपल सा दोनों क्लोरीन निकाल देना है और पाई बॉन्ड बना देना है, आपके पास प्रोडक्ट बन गया। सिमिलरली इस क्वेश्चन को देखिए, जिंक के साथ में हीट है, या आप कुछ भी ले सकते हैं। तो यहाँ से ब्रोमीन निकाल देना है Br2 और आपके पास प्रोडक्ट मिल गया। अब इसके बारे में थोड़ा सा मैकेनिज्म पे चर्चा कर लेते हैं। मैकेनिज्म इज नॉट इम्पॉर्टेंट, करना क्या है, दोनों क्लोरीन या दोनों ब्रोमीन को हटाना है, आपके पास एल्कीन बनाना है। कैसे होगा रिएक्शन, देखिए हम ले रहे हैं CH3 CHCl CHCl और CH3। अब आप देखिए आपने लिया है जिंक और साथ में हीट, तो आपको पता है जिंक मेटल है, जिंक क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन देगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे जाएगा, और ये क्लोरीन एज गुड लिविंग ग्रुप है, ये बाहर निकल जाएगा। और क्लोरीन के निकलने से कार्बन पहले पॉजिटिव चार्ज था, क्योंकि क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकला था, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसको खिलाएंगे तो क्लोरीन कार्बन के ऊपर आया नेगेटिव चार्ज। अब क्या होगा, ये क्लोरीन भी यहाँ से बाहर निकल जाएगा, और ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएगा। और जैसे ही आपको पता है कि जैसे ही आप इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में डालते हैं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल टूटता है, और यहाँ पे आपको देखिए डबल बॉन्ड दिखता हुआ मिलेगा। तो आपके पास देखिए एल्कीन मिल गया। सिमिलरली जैसे आप देखिए CH3 CCl Cl CCl Cl और CH3 है, और आप ले रहे हैं Ag हीट, मैंने आपको बताया था डीहेलोजिनेशन करवाना है, या Ag पाउडर हीट ले सकते हैं, जिंक हीट या जिंक डस्ट हीट ले सकते हैं, या सोडियम आयोडाइड इन एसीटोन। तो आपको क्या करना है, एंटी एलिमिनेशन करवाना है। अब आप इस कार्बन से ये हेलोजन पकड़िए, ठीक है, और यहाँ से आप हाइड्रोजन बेसिकली ऑपोजिट एंटी एलिमिनेशन करवाना है, एंटी हेलोजन निकालना है, एंटी डी हेलोजन करवाना है, एंटी X2 बाहर निकालना है। तो ये क्लोरीन बाहर निकलेगा, और ये क्लोरीन साथ में बाहर निकलेगा। तो पहला क्लोरीन बाहर निकला तो एक बॉन्ड, फिर क्लोरीन बाहर निकला तो एक बॉन्ड, आपके पास देखिए एल्काइन मिल गया। अब हम बात करते हैं कि डी हेलोजिनेशन जेमिनल डाइक्लोराइड पे कैसे होगा। तो एक ही कार्बन पे 2 हेलोजन, उसको जेमिनल बुलाते हैं, और क्लोरीन है तो इसको जेमिनल डाइक्लोराइड। देखिए रिएजेंट क्या यूज किया हमने, जिंक के साथ में हीट। तो आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिए रिएक्शन कैसे सोचेंगे। जैसे ही आपको जेमिनल डाइक्लोराइड दिखे तो आप क्या करिए, इस मॉलिक्यूल को बनाइए और एक ऐसा ही मॉलिक्यूल सोचिए, और उसको ऐसे रीअरेंज कर लीजिए, और 2 जिंक के साथ में ये 4 क्लोरीन बाहर निकाल दीजिए, और इसको अटैच कर दीजिए डबल बॉन्ड से, आपके पास प्रोडक्ट मिल गया।
तो कैसे रिएक्शन सोचना है, जैसे ही आपको जेमिनल डाइक्लोराइड दिखे एक ऐसा ही मॉलिक्यूल सोचिए, रीअरेंज करिए, 2 जिंक के साथ में 4 क्लोरीन, उसको बाहर निकाल दीजिए और आपके पास ये प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ रहे हैं। देखिए आप ले रहे हैं क्लोरोफॉर्म CHCl3 या आप आयोडोफॉर्म ले सकते हैं CHI3, और आप ले रहे हैं Ag के साथ में हीट और Ag पाउडर के साथ में हीट। तो आपको पता है क्या करना है, डीहेलोजिनेशन करवाना है। कैसे इस रिएक्शन को सोचेंगे, ध्यान से सुनिए। तो CHCl3 को हम ऐसे लिख लेते हैं, CHCl3 को आप ऐसे लिख लीजिए। और मैंने आपको बताया था जैसे ही आपको जेमिनल डाइक्लोराइड, जेमिनल तो नहीं है क्योंकि एक कार्बन पे 3 हेलोजन, आपको एक ऐसा ही मोल सोचना है और फिर आप 6, क्योंकि 6 क्लोरीन है तो 6 Ag के साथ में आप इस पूरे मॉलिक्यूल को बाहर निकाल दीजिए और आपके पास देखिए 3 बॉन्ड, तो यानी आपके पास एल्काइन बन जाएगा, Ag हीट। रिएक्शन आपको ऐसे सोचना है। डायरेक्ट आपको याद रखना पड़ेगा कि क्लोरोफॉर्म और आयोडोफॉर्म का रिएक्शन Ag हीट या Ag पाउडर के साथ हीट लेते हैं तो आपके पास एल्काइन एसिटिलीन बनता है। एक और चीज याद रख लीजिएगा, क्लोरोफॉर्म का बेस के साथ में हीट करवाइएगा तो आपके पास डाइक्लोरोकार्बिन बनेगा CCl2, लेकिन Ag हीट करवाइएगा तो आपके पास एल्काइन मिलेगा। तो ये एज ए बेसिकली रिवीजन हो गया कि बेस के साथ में हीट क्लोरोफॉर्म का तो डाइक्लोरोकार्बिन, Ag पाउडर या Ag हीट या जिंक पाउडर, जिंक हीट या सोडियम आयोडाइड एसीटोन, करवाना क्या है, आपको एल्काइन बना लेना है, दैट्स इट।